नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात तक का फेसबुक, यूट्यूब और तक ऐप के माध्यम से लाइव पेज। अभी हम आपसे लाइव जुड़े हुए हैं। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण आज दिखना शुरू हो चुका है। तकरीबन सुबह 9:15 बजे ये सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण दिखा था और अब ये साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है। ठीक थोड़े दिन पहले चंद्र ग्रहण भी नज़र आया था और आज ये साल का पहला सूर्य ग्रहण हमें नज़र आ रहा है। हम विजुअल्स के माध्यम से भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि इसका जो आकार है किस तरीके से ढल रहा है। और इसी के साथ ठीक 12:15 बजे आपको फायर ऑफ रिंग भी दिखाई देगी। ये सूर्य ग्रहण इसलिए भी खास है क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर से होते होते सीधा भारत में भी कई सारे जगहों पर दिखने वाला है, जिसमें देहरादून है, गुजरात है। गुजरात में भी खास करके सौराष्ट्र में ऐसा माना जा रहा है कि ये जो सूर्य ग्रहण है वो ज़्यादा देखने को भी मिलेगा और इसका आकार जो है वो हर तरीके से हम देख पाएंगे। जो भी इसका आकार है वो अलग अलग दिशा में भी परिवर्तित होगा। इसी के साथ साथ हमें हमारे हिंदू धर्म में भी बहुत सारी मान्यता हैं, हम खूब इसे मानते हैं। इसीलिए सूतक जिसे हम कहते हैं वो तकरीबन 12 घंटे पहले ही लग चुका है। मंदिर के कपाट बंद हो चुके हैं। हालांकि सुबह जो भोर में जो आरती हुई है वो शामड़ा जी मंदिर, अंबाजी मंदिर, ये सब में भोर में आरती भी हो चुकी है। 4:15 से लेकर 5 बजे तक का जो टाइमिंग था उससे पहले ही हो गया है। मंदिर में आरती हो गई है और उसके बाद ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। अगर अहमदाबाद की खास बात करें तो जगन्नाथ जी के मंदिर के कपाट भी बंद हो गए हैं। इसी के साथ आज खास दिन जगन्नाथ मंदिर के लिए भी इसलिए है क्योंकि आज भगवान जगन्नाथ की नेत्रोत्सव विधि होने वाली है। और ऐसा सदी में पहली बार हुआ है कि सवेरे के बजाय ये जो नेत्रोत्सव विधि है वो शाम के समय होगी, वो भी सूर्य ग्रहण होने के बाद मंदिर धुलेगा। उसके बाद 4 बजे के बाद भगवान जगन्नाथ की मंदिर की ये जो नेत्रोत्सव विधि है वो होगी और भक्त भी उसका लाभ अवश्य ले पाएंगे। अब सूर्य ग्रहण से जुड़ी हुई ढेर सारी हम बातें भी आपको इसी के साथ बताना चाहेंगे। दान पुण्य का भी बहुत ही इसमें विशेष महत्व है। खास करके हमें ये भी कहा गया है अक्सर हमारे हिंदू धर्म में कि गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के दरमियान नहीं निकलना चाहिए। खास में इसी के साथ अगर बात करें तो व्हीकल्स भी हमें नहीं चलाने चाहिए। तो ये जो सूर्य ग्रहण है वो अपने आप में बहुत ही खास है क्योंकि कोरोना का काल भी चल रहा है और इसी को लेकर बहुत सारे ज्योतिष विद्या में भी ऐसे मानने में आ रहा है कि कोरोना के काल का समय और साथ साथ में सूर्य ग्रहण का समय, इस पे भी खूब प्रभावित हो सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये लोग वाइसा वर्सा है। और इसी के साथ हम आपको सबसे पहले ये भी सुनवाना चाहेंगे कि ज्योतिष आचार्य जो क्या कह रहे हैं कोरोना को लेकर और इसी के साथ ये जो सूर्य ग्रहण होने वाला है उसकी विशेषताएं क्या हैं, खास करके कोरोना के ऊपर इसका इफेक्ट कैसा होगा, वो भी अब सबसे पहले आप सुनिए। ये जो सूर्य ग्रहण है वहीं से ही कोरोना दिसंबर से चालू हो गया और हमारे यहाँ लॉकडाउन आते आते मार्च महीना हो गया। तो इसी दौरान करीबन कोरोना का कहर चालू ही है। अभी एक ज्योतिष में एक मान्यता ऐसी है कि जो एक सूर्य ग्रहण में जो नेगेटिव बनता है वो दूसरे सूर्य ग्रहण में ख़त्म हो जाता है। और ये हम ज्योतिष के माध्यम से ये हम प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि आप देखिए जो सूर्य ग्रहण दिसंबर 2019 में लगा था उसकी कुंडली जो बनती है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो कुंडली जो बनती है धनु लग्न की कुंडली बनती है। और धनु लग्न में अष्टम भाव जो है वो कर्क राशि है। कर्क राशि अष्टम भाव में आती है और वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से उसमें कर्क लग्न उदित होता है। माने कि धनु लग्न में जो अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान का मालिक है वो ये कुंडली में लग्न में आता है। तो धनु लग्न में जो मृत्यु स्थान है वो ये कुंडली में लग्न में आता है। तो धनु लग्न की कुंडली में माने कि 26 दिसंबर के सूर्य ग्रहण की जो कुंडली है उसकी मृत्यु कुंडली ये होने वाली है 26 जून की। 26 जून की कुंडली जो होने वाली है वो उसकी नेगेटिव कुंडली होने वाली। इसका मतलब ये होता है कि जो भी नेगेटिव दिसंबर से जो चालू हो गया है कोरोना का, वो कोरोना का कहर
ये सूर्य ग्रहण के बाद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाला है, ये बात तो पक्की है। अब आपको हम बताते हैं बड़े ही आसान शब्दों में कि वलयाकार जो रिंग होता है, यानी जिसको हम फायर ऑफ रिंग बोलते हैं, वो एग्जैक्टली क्या होता है, किस तरीके का जो पूरा आकार है वो सूरज में दिखता है, किस तरीके से जो पूरी रिंग होती है वो आजू बाजू डेवलप होती है। ये ग्रहण ना ही आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और ना ही पूर्ण सूर्य ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा की छाया सूर्य का करीब 98 से 99% का जो भाग है वो ढक देगी। आकाशमंडल में चंद्रमा की छाया सूर्य के केंद्र के साथ मिलकर सूर्य के चारों ओर एक फायर ऑफ रिंग, जिसे हम वलयाकार आकृति जो कहते हैं, वो बनाएगी। इसी के साथ जिससे सूर्य आसमान में एक आग की अंगूठी की तरह नज़र आएगा और ये नज़ारा ठीक आपको 12:15 से 12:30 बजे देखने को मिलेगा। साल के सबसे बड़े दिन पर यह ग्रहण लगने जा रहा है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है और सूर्य के मध्य भाग को पूरी तरह से ढक लेता है। तो इस घटना को फायर ऑफ रिंग सूर्य ग्रहण कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह दिखाई देता है। आप विजुअल्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा तस्वीर है वो आकार लेगी और इसी के साथ जो फायर ऑफ रिंग है वो बनने जा रही है। चंद्रमा की तरह सूर्य ग्रहण खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, और क्योंकि इसका बुरा असर भी आपकी आंखों पर पड़ सकता है, इसीलिए मना किया गया है कि हमें इसे खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित तकनीक, या तो ऐसा कहिए कि इल्यूमिनेटेड माइलर, या फिर जो भी जो एक खास ब्लू कलर के चश्मे भी आते हैं शेड वाले जो होते हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। शेड नंबर खास अगर शेड की हम बात करें तो शेड नंबर 14 के वेल्डिंग ग्लास या फिर टेलीस्कोप द्वारा ये सफ़ेद बॉर्डर पर आप सूर्य का जो तस्वीर है वो बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें गुजरात तक आप तक लेकर आया है। ऐसे ही बहुत सारे समाचार, बहुत सारी खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। गुजरात की बाकी सारी खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए गुजरात तक के साथ। अभी बस इतना ही। नमस्कार।